हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का पार्ट 3। क्योंकि दोस्तों रसायन विज्ञान पार्ट 3 में देखेंगे इम्पोर्टेंट 30 यानी कि 30 क्वेश्चन आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, पुलिस, जो कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों क्लास को स्किप मत कीजिए, पूरा क्लास एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों, फास्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या देखिएगा। चलिए क्या है, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रासायनिक ने किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा किस रासायनिक ने किया, तो याद रखिए बर्जीलियस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, बर्जीलियस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि कब किया तो 1815 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। क्या प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कौन सा जो कि कार्बनिक यौगिक का प्रयोग किया गया था प्रयोगशाला में, तो याद रखिए यूरिया को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसको यूरिया को दोस्तों कब, तो याद रखिए 1825 में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। और दोस्तों इसकी रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो 2CaSO4H2O, ठीक है, याद रखिएगा इसका रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा किससे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जिप्सम से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट को लोकप्रिय नाम है। तो दोस्तों क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा जो कि उपयोग किया जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है, तो क्या है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रखिएगा। क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखिए। क्या है, एस्बेस्टॉस किससे बनती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। एस्बेस्टॉस किससे बनती है, तो याद रखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। किससे, कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखिए। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बुझे चूने से क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। इससे बुझे चूने से और क्लोरीन से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखिए। क्या देखते हैं, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखिए यह जल में अधिक विलय होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, यह जल में अधिक विलय होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। क्या देखिए, हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ब्लीचिंग पाउडर के। क्या, ब्लीचिंग पाउडर के। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है, तो ब्लीचिंग पाउडर की। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर देखिएगा 11 देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है, ऐसा किस कारण से होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है, ऐसा किस कारण से होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो कि CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर देखिए 12 देखते हैं। क्या, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों किस में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में लोहा, तो याद रखिए हरी सब्जियों में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा।
क्या हरी सब्जियों में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कार्बन के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या कार्बन के, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा क्या, निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 देखें, निम्न में से कौन मूल तत्व है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्या है, निम्न में से कौन मूल तत्व है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका हीरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि मूल तत्व है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि कार्बन का शुद्ध रूप हीरा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर देखते हैं 17 देखेंगे, क्या निम्न में से सबसे सख्त कौन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, निम्न में से सबसे सख्त कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा हीरा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या हीरा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, क्या हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। तो दोस्तों हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। तो याद रखिए भार होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। और दोस्तों सोने के संबंध में क्या होता है, कैरेट। तो याद रखिए इसमें मात्रा देखी जाती है, सोने की कितनी शुद्धता, यानी कि शुद्धता को देखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 देखिए, क्या देखते हैं, निम्न में से कौन सा विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, निम्न में से कौन विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, किसको किया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ग्रेफाइट को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, किसको, तो ग्रेफाइट को, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, क्या देखिए, उन शराबियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि आती है हानिकारक पदार्थ हैं। तो दोस्तों कौन से हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि आती है हानिकारक पदार्थ हैं। तो दोस्तों कौन से हैं, तो याद रखिए मिथाइल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या, मिथाइल एल्कोहल, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, क्या देखिएगा, विकृतिकृत स्प्रिट मुख्यतः किस काम आती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा, विकृतिकृत स्प्रिट के मुख्यतः किस काम आती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा वार्निश बनाने के रूप में, किसके, वार्निश बनाने के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 देखिए, क्या देखते हैं, पावर एल्कोहल है। तो दोस्तों बताइए पावर एल्कोहल कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा पावर एल्कोहल जो होता है वो क्या है, ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल एल्कोहल होता है पावर एल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 देखिए, क्या देखते हैं, टिंचर आयोडीन है। तो दोस्तों टिंचर आयोडीन क्या है, तो याद रखिए टिंचर आयोडीन आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, या टिंचर आयोडीन क्या है, तो आयोडीन का जो कि एल्कोहलिक विलयन है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, क्या देखिए, विकृतिकृत एल्कोहल है। तो क्या है दोस्तों, विकृतिकृत एल्कोहल है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा जो कि पीने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या विकृतिकृत एल्कोहल है तो पीने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें जो कि विषैले पदार्थ होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर
26 देखिए क्या देखते हैं, जो कि संशोधित स्प्रिट होती है, तो दोस्तों बताइए कितना परसेंट होती है संशोधित स्प्रिट होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका जो कि 95% इथाइल एल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या 95% इथाइल एल्कोहल होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, परिशुद्ध एल्कोहल होता है, तो दोस्तों बताइए कितने परसेंट होता है परिशुद्ध एल्कोहल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए परिशुद्ध एल्कोहल होता है 100% इथाइल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या 100% इथाइल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 और देखिएगा क्या है, दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घाव लगाया जाता है, घोल लगाया जाता है, उससे चेहरे पर ठंडक होती है। इस घोल में यह किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे में जो घोल लगाया जाता है उससे चेहरे पर ठंडक होती है। इस घोल में यह किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, इथाइल एल्कोहल की उपस्थिति के कारण होता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या है, किंडमन कैसी अभिक्रिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, किंडमन कैसी अभिक्रिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, किंडमन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, एल्कोहलिक खामीरण का आखिरी उत्पाद क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, एल्कोहलिक खामीरण का आखिरी उत्पाद क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, इथाइल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप सभी साथियों से तो रिक्वेस्ट है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।